क्रिकेट। अच्छा, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने कल आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। हसन अली और सलमान अली आगा की एंट्री हुई है और एग्जिट कौन हुआ है जी? उसामा मीर और जमान खान, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 10 से 14 में, अब नोट कर लें कब से कब है, 10 to 14 है आयरलैंड में, और इंग्लैंड वाली जो है वो 22 to 30 मई है। ये सारी मई के महीने की बात हो रही है। साथ ही आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के बाद किया जाएगा, यानी एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मई जो है वो ऐलान किया जाएगा। अच्छी बात ये है कि इंजर्ड प्लेयर्स जो हैं वो भी अब्दुल्ला फिट होना स्टार्ट हो गए हैं, खुश हो जाओ। और सिलेक्शन कमेटी रियाज भी इस बारे में कुछ कह रहे हैं, सुनिए। थोड़ा सा आप लोगों को अपडेट कर दें रिजवान पे, हारिस रऊफ़ के ऊपर, इरफान नियाज़ी और आज़म खान के ऊपर उनकी असेसमेंट हो रही है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन देयर फिटनेस और होपफुली दे विल बी अवेलेबल फॉर आयरलैंड सीरीज़। इस वजह से वो इस सीरीज़ का हिस्सा है। जनरली पहले से कंसिडरेशन में थे, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आई थिंक कि हम लोगों को ये देखना था कि हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए था मिडल में, जो कि हारिस रऊफ़ की शक्ल में है, और हसन अली जो है वो एज अ बैकअप हैं हारिस रऊफ़ के, और ये क्लैरिटी हसन अली को भी दी गई है। सो ये है सूरत हाल। अपडेट ऑन द प्लेयर्स। उधर ICC T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल एंथम कल रिलीज़ कर दिया गया है। वर्ल्ड कप एंथम ग्रैमी अवार्ड विनर गुलकार शॉन पॉल और किसने का अभी हम इसी पे बात करेंगे। सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, जो निकले हैं इस सीरीज के लिए, जो आए हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? सॉरी, कम अगेन प्लीज। अच्छा, कहने का मतलब है कि हसन अली और सलमान अली आगा हो चुके हैं स्क्वाड का हिस्सा। उसामा मीर, जमान खान आर आउट। योर थॉट्स ऑन दैट? अफसोस, बहुत ज्यादा अफसोस इन बच्चों पर है कि देखें, उसामा मीर ने हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL का, और उसको बेचारे को नहीं मौका मिल सका। देखें, क्रिकेट में जो है, हमें हमेशा ये कंसिडर करता हूँ कि जो सिलेक्शन कमेटी का काम होता है ना, इट्स अ थैंकलेस जॉब। इसलिए कि इसमें आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। इसमें बड़ी इश्यूज आ जाते हैं ना। मतलब एक है, अगर जैसे उसामा हाईएस्ट विकेट टेकर था, आपने उसको वो सिलेक्ट नहीं हो सका, और उसके बदले में जब हम इमाद की बात करते हैं जो कि 36 साल के हैं, तो उन्होंने सिर्फ आखिरी के 3 मैचों के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो उन्होंने कहा उन्होंने तो तबाही फेर दी। तो एक तरफ तो हाईएस्ट विकेट टेकर को आपने अलग कर दिया और एक को ले लिया जो कि 36 साल का है, तो उसमें इट्स अ थैंकलेस जॉब। आप किस किस को कहाँ खुश करेंगे? फिर जमान खान मेरे हिसाब से इज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, यंग है, उसको होना चाहिए था, मगर चले, इट्स बैड लक। और उसकी जगह हसन अली, जिन्होंने आखिरी मैच सितंबर 2022 में खेला है पाकिस्तान के लिए, सितंबर 2022, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए उन्होंने पाकिस्तान से, उन्होंने T20 का कोई मैच नहीं खेला। तो उसके बाद उनको कॉल कर लिए, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज है कि वो अचानक। तो हसन अली को अगर इन्होंने इंक्लूड किया है क्योंकि वो इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, मतलब व्हाट आर द पॉजिटिव्स फॉर इंक्लूडिंग हसन अली इन द स्क्वाड? देखें, एक्सपीरियंस उन्होंने जो लॉजिक दी है वो एक तरीके से ठीक भी है कि हारिस रऊफ का अभी तक पता नहीं है। तो हारिस रऊफ अगर वो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर उनके साथ कोई इशू हो जाता है, वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन पाते, तो दे वांटेड एक्सपीरियंस प्लेयर। तो एक्सपीरियंस प्लेयर तो हैं हसन अली, मगर आपने ये देखना है इतना जो लॉजिक है, हसन अली तो चलें ठीक है, आ जाएं जी, लेकिन आपके पास मोहम्मद आमिर हैं, आपके पास नसीम शाह हैं, आपके पास शाहीन आफरीदी हैं, मतलब यू स्टिल नीड मोर। राइट, वो बिल्कुल आपको सवाल सही है। और जो प्रीवियस ये कह सकते हैं कि जो इससे पहले आप वसीम जूनियर को लेके चल रहे थे साथ, पाकिस्तान की टीम उनको लेके घूम रही थी सारे वक्त, यानी कि उसको ग्रूमिंग हो रही थी उनकी, जमान खान की ग्रूमिंग हो रही थी। उन दोनों बेचारों को आपने एक तरफ करके रख दिया कि जी दोनों जो है बिल्कुल ही फारिग हो गए, और अचानक आपने एक सीनियर खिलाड़ी को बुला लिया कि जी इनकी हमें जरूरत है। अगर हारिस रऊफ, देखें, हर आदमी ये पूछ रहा है कि जी पाकिस्तान ने अपनी टीम क्यों नहीं अनाउंस की? सारी दुनिया ने अपनी टीमें मतलब अनाउंस कर दी हैं, लड़कों को कॉन्फिडेंस आ गया है, क्लियरिटी आ गई है, मगर मेरा ये कहना था कि देखें उन्होंने सही किया है। वो इसलिए कि हमारी जो सबसे सेंसिटिव पार्ट है पाकिस्तान टीम का, वो मिडिल ऑर्डर है जो कि सही नहीं चल रहा, और उसी में 3 लड़के अनफिट हैं। उसमें रिजवान अनफिट है, आजम अनफिट है, इरफान अनफिट है, तो पाकिस्तान वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, लिटरली एवरीबडी
has now finalized things और हम अभी तक इसी में हैं कि हमारा क्या बनेगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, हमारा क्यों? क्या अब हमारी क्या फाइनल शक्ल निकलेगी। हम इस सीरीज की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड कप की आगे बात कर रहे हैं। हाँ, वो जरा हमने एंड पे बात नहीं छोड़ दी, क्योंकि हम वो फाइनल डिसीजन लेंगे एंड ऑफ द मंथ जब इंग्लैंड के साथ सीरीज हो रही होगी। वेरे सेकंड को तो स्टार्ट हो जाना है वर्ल्ड कप, देखो ना, मैंने आपको मजबूरी बता दी ना कि हमारा जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है इस वक्त क्रिकेट टीम का, वो मिडिल ऑर्डर, वही अनफिट है। राइट। आजम पावर हिटिंग के लिए वहां थे, रिजवान तो हमारा बिल्कुल ही बैकबोन है टीम का, तो वो अगर अनफिट है और आजम अनफिट हो गए, इरफान तो चले ये नया बच्चा है, वो आया है, वो अच्छा खेलता हुआ, वो अलग है, मगर ये दो तो अच्छे खिलाड़ी थे ना, दो उनके हमें देखना तो है ना वो कितने फिट होते हैं। इसलिए मैंने ये कहा है कि जो कह रहे थे वहां के, हम ये रोटेशन पॉलिसी पे हम बिलीव करते हैं, तो इस टूर के ऊपर उनको चाहिए कि सारे वो लड़के जो कि अनफिट थे और वो समझते हैं अगर फिट हो गए तो उनको खिलाएं, ताकि हमें एक फाइनल शक्ल नजर आ जाए लड़कों की कि वो फिट है, खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। और ये भी हो सकता है कि उनको आखिरी तक लेके जाएं कि नहीं अभी पूरी जैसे रिजवान है, मैं तो कहूंगा अगर रिजवान फुली फिट नहीं हुआ है तो उसको लेके जाएं। अच्छा सिकंदर, लेकिन ये जरा इंसाइट दे दें, ये फिटनेस का क्या नौयत है? ये वो वाली फिटनेस का इशू है जो कि नसीम शाह महीनों खेला ही नहीं क्योंकि वो इतने अनफिट हो गए थे, उनकी तो खैर सर्जरी टाइप भी हुई थी। इनका बताएं, रिजवान की अनफिटनेस का क्या लेवल है? अभी तक जो खबरें आ रही हैं, एक तो आजम की तो बिल्कुल ही ब्लैकआउट है उनकी न्यूज के ऊपर, बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं हुआ। आपके तो शागिर्द रहे हैं, आप वैसे ही रब्ता कर लें इसे को। वो कोई नहीं बात करता, मैंने कोशिश की थी। अच्छा। तो बात नहीं हुई। हाँ, अच्छा, तो दूसरी वो हो सकता है कि कोई ऐसी वजह हो कि वो, मैंने उनके भाइयों से पूछा था तो उन्होंने कहा कि नहीं बिल्कुल ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, जबरदस्त। रिजवान का जो है वो हैमस्ट्रिंग का है, और हैमस्ट्रिंग जो है थोड़ा टाइम लेती है, 10 दिन 15 दिन तो ले लेती है। उनका हैमस्ट्रिंग का इशू रिकरिंग है, इट्स नॉट लाइक वन ऑफ थिंग, and he has been playing with the same issue as well। देखें, यही तो मैं बार बार कहता था कि शुरू के अंदर कि आप खुद जो है हर जगह ना पहुंच जाए ना। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहे हैं, नेपाल के खिलाफ भी खेल रहे हैं, हर जगह आप खेल रहे हैं, इसकी जगह आप दूसरों को खिलाते रहते हो। देखें, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि अंडर 19 के बच्चे को आप साथ लेके जाया करें। जब आप सरफराज भी साथ जा रहा है, रिजवान भी साथ जा रहा है, आपने कोई बच्चा ही नहीं डेवलप किया, आपका विकेट कीपर ही नहीं है, आप विकेट कीपर के लिए फिर आप जो है ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो इसीलिए ये अंडर 19 को हमें बहुत अहमियत देनी चाहिए सिलेक्टर्स को, और अंडर 19 के लड़कों को साथ लेके चलना चाहिए जब साइड के मैचेस हो रहे होते हैं। Got it, सिकंदर, that's all the time we have. Thank you so much for being with us. अच्छा जी, कल से इनका जो है ट्रेनिंग आगाज हो जाएगी, जो स्काउट्स किया गया है।